आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला समूह दिया है हमें, जिसमें संख्या दी है 4536, दूसरी है 4892, तीसरी है 4370 और फिर चौथी संख्या है 4452। ठीक है, तो इसमें कैसे बताएंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि प्रत्येक संख्या में सबसे ज़्यादा अंक जिसमें होते हैं वो सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे कम अंक जिस संख्या में होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें चारों ही संख्याओं में कितने कितने अंक हैं, 4-4 अंक हैं। आप देख सकते हैं चारों संख्याओं में 4-4 अंक हैं। ठीक है, और जो इनका, क्योंकि जो हम संख्या लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, पहले इकाई का अंक लिखते हैं, ठीक है, फिर दहाई का अंक लिखते हैं, फिर सैकड़ा लिखते हैं, ठीक है, और फिर हजार वाला अंक लिखते हैं। तो जो यहाँ पर हजार वाले अंक पे आया, हजार वाला चौथा अंक हुआ हमारा, और हजार वाले अंक पे यहाँ पर चारों ही संख्याओं में क्या क्या है, 4-4 है। ठीक है, तो ये तो चारों में क्या है, एक जैसी है। तो अब कैसे पता लगाएं, तो जब चौथा अंक सभी संख्याओं में समान है तो फिर अब हम कौन सा अंक देखेंगे, सैकड़े का अंक देखेंगे, यानी कि 100 वाला अंक देखेंगे यहाँ पर। तो 100 वाला अंक देखिए कौन कौन सा है यहाँ पे। पहली जो संख्या है हमारी उसमें 100वां अंक है 5, फिर दूसरी वाली में है 8, फिर तीसरी वाली में है 3 और फिर चौथी वाली में है 4। तो सबसे बड़ा अंक किस में है, ये दूसरी संख्या में, जो कि 8 है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो पहला समूह है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी हमारी 4892। और अगर अब हम सबसे छोटी संख्या देखना चाहते हैं तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बताइए। अब देखिए, हमारी 3 संख्याएं बची जो छोटी हैं, एक ये और एक ये, लेकिन इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी है। तो देखिए, अब ये जो हमने सैकड़े का अंक देखा था, ये तीनों में सबसे छोटा कौन सा है। देखिए, इसमें 5 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है। तो मतलब सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली होगी, क्योंकि इसमें सैकड़े का अंक क्या है, सबसे छोटा है, जो कि 3 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 4370 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 15623, 15073, 15189 और 15800। तो अगर मैं बात करूं कि इनमें जो अब हजार के बाद हमारा कौन सा अंक आता है, 10,000 का। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसमें अब कितने कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं सभी संख्याओं में। तो इसका मतलब अंक तो सभी में समान है। तो फिर संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है कैसे पता चलेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो 10,000 वाला अंक है वो सभी में क्या क्या है। तो देखिए, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। फिर हम क्या देखेंगे, हजार वाला अंक देखेंगे। तो हजार वाला अंक इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो अब भी हम नहीं बता सकते कौन बड़ा है। तो फिर अब हम क्या देखेंगे, सैकड़े वाला अंक देखेंगे। तो सैकड़े वाला अंक इसमें 6 है, इसमें 0 है, फिर इसमें 1 है और यहाँ पर 8 है। तो मतलब ये 8 है, सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब दूसरे में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि 8 बड़ी है सैकड़े के अंक, है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 15,800। अब हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बताइए। अब जो हमने सैकड़े का अंक देखा था उसमें हमें ये देखना है कि सबसे छोटा अंक सैकड़े का किस में है। तो देखिए, सबसे छोटा अंक सैकड़े का कहाँ है, यहाँ तो 6 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ क्या है 1 है और यहाँ 8 है। तो इसका मतलब सबसे छोटा कहाँ है, यहाँ पर है 0 पे। तो इसका मतलब यही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 15,073। ठीक है, अब देखते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या बोला इन्होंने, सी पार्ट में है 25,286,
25,245, 25,270 और 25,210। तो इनमें आप देख रहे हैं कि जो 10,000 वाला अंक है वो तो सभी में समान है, क्योंकि सभी में 5-5 अंक है भाई, 1 2 3 4 5। इसी तरह से 5 अंक इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें, सब में 5-5 अंक है। और सबका जो 10,000 वाला अंक है वो सब में क्या है, 2 है। तो इससे तो तुलना हम कर नहीं सकते। इसका मतलब अब हमें 1000 वाला अंक देखना पड़ेगा। तो 1000 वाला अंक भी सब में क्या है, 5-5 है, तो उससे भी तुलना नहीं हो सकती। तो फिर अब हमें कौन सा अंक देखना पड़ेगा, सैकड़े का। तो सैकड़े का अंक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब सैकड़े का अंक भी सभी में समान है। अब क्या करें, तो अब फिर हम दहाई वाला अंक देखेंगे। तो दहाई का अंक देखिए, यहाँ पर क्या है, 8 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है। मतलब सबसे बड़ा किसमें है, 8 वाला है। तो इसका मतलब यही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बताइए, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 25,286। ठीक है। अब हमें देखनी है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो बाकी की 3 संख्याएं बची, ये तो सबसे बड़ी संख्या है, तो जो बाकी की 3 संख्याएं बची हैं इनमें दहाई का अंक किसमें सबसे छोटा है। भाई यहाँ पर दहाई का अंक 4 है, यहाँ पर दहाई का अंक 7 है और यहाँ पर दहाई का अंक 1 है। तो 1 तो सबसे छोटा है, इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 25,210। ठीक है। अब देखते हैं डी भाग। तो डी में क्या है, यहाँ पर हमें संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, 6,895, 23,787, 24,569 और 24,659। तो अब देखिए, जिसमें मैंने बताया था कि अंक सबसे ज़्यादा होते हैं वो सबसे बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर तो 4 अंक हैं, यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे भी 5 अंक है और यहाँ पे भी 5 अंक है। इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि इसमें सबसे कम अंक है ना। इसमें 4 हैं, बाकी सब में तो 5-5 अंक है। तो 6,895 ये तो सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 6,895। अब हमें ये देखना है कि जो बाकी 3 संख्याएं बची हैं इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। तो हम ये देख रहे हैं कि सभी में 5-5 अंक हैं। तो अब हम इसका जो 10,000 वाला अंक है वो देखते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तुलना नहीं कर सकते, दोनों में 2-2 हैं, तीनों में मतलब 2-2 हैं। फिर जो 1000 वाला अंक है वो देखते हैं। तो इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। इसका मतलब ये वाली तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी संख्या। ये दो संख्या में अब हम तुलना कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 3 वाली तो क्या हो गई, छोटी हो गई, 4 वाली बड़ी हो सकती है। लेकिन इन दोनों में भी अब कौन सी बड़ी है, अब हमें ये देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, अब हम यहाँ पर सैकड़े का अंक देखेंगे। तो सैकड़े का अंक यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है, 6 है। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है हमारी, ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें सैकड़े का अंक ज़्यादा है, बड़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, ये क्या हो जाएगी, 24,000। ठीक है, 24,659। ठीक है। अब इन्होंने हमसे प्रश्न में क्या बोला है कि इसी प्रकार के 5 प्रश्न और बनाइए और हल करने के लिए अपने मित्रों को दीजिए। मतलब अपने दोस्तों को आपको देना है उन्हें हल करने के लिए। तो ऐसे तो आप बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बनाऊं यहाँ पर 7 8 9 4 7 7 6 5, फिर 7 7 2 3, फिर 7 7 4 3। तो अब आप एक प्रश्न तो ये बन गया, बताइए सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, पहला प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न अगर बनाना चाहें, ऐसे कुछ भी हम बना सकते हैं, 9 5 4 3 2, ठीक है, 9 5 6 3 7, फिर 9 5 8 7 6, ठीक है, फिर 9 5 4 2 3, ठीक है, ये दूसरा प्रश्न बन गया। फिर इसी तरह से तीसरा प्रश्न बना देंगे कुछ भी, 4 7 6 5, है ना, 4 7 5 6, फिर 4 7 8 9, फिर 4 7
9, 8, है ना। तो इस तरह से हम प्रश्न बना देंगे। चौथा देखिए, कुछ भी बना सकते हैं, 2, 3, 5, 2, है ना, 2, 3, 2, 5, ठीक है, 2, 3, 4, 3 और 2, 3, 2, 3, है ना। फिर पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न ये बन सकता है कि भाई 5, 4, 4, 4, ठीक है, 5, 4, 4, 3 और 5, 4, 2, 4 और 5, 4, 3, 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रश्न बना दिया। अब ये आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को दे दीजिए हल करने के लिए, और चाहें तो आप खुद भी हल कर सकते हैं कि भाई कौन सी बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो इस तरह से हम बता देंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।